प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24। ठीक है, तो सत्र 2023-24 का नई बुक आई है आपका 8 ग्रेड का। तो यहाँ पे अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान का है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो आज के इस वीडियो में इन सभी के आंसर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों का उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो आपको देखिए आंसर जो है गेहूँ चावल, गेहूँ जौ, गेहूँ मक्का, गेहूँ राई दिया है। तो आंसर आपको गेहूँ और जौ करना है। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा समान रूप से प्रयोग की जाती थी। तो आपको देखिए संस्कृत, प्राकृत, तमिल और हिंदी दिया है। तो आपको आंसर यहाँ पे ए नंबर संस्कृत लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, पांडुलिपियों में अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियाँ के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया गया है। सूचना, स्रोत, साहित्य और संस्मरण। तो आपको देखिए आंसर बी नंबर आपका स्रोत करना है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा देखिए, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई है तो उस किस तरह दर्शाया गया है। तो 2700 आपका ऐसा लिखेंगे, कैसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, तो जब कोई देखिए घटना पहले होता है ना, पहले की बात जब होता है तो ईसा पूर्व लिखते हैं। तो आपको सी नंबर इसमें आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आता है आपका 5 नंबर, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम पुरानी पुस्तक के हाथ से देखिए यहाँ पे लिखी हुई पांडुलिपियाँ, भोजपत्र, अभिलेखों आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमें वर्तमान घटनाओं की जानकारी किन चीज़ों से मिलती है। तो देखिए हम वर्तमान जानकारियों के रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, अखबार पढ़कर और अपने बड़ों से पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 7वां, लिखा है पांडुलिपियों से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियों किस प्रकार लिखी जाती है। तो हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कब कहा जाता है। और प्राचीन काल में पांडुलिपि ताड़ पत्र के पत्तों और देखिए भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन लिखा है, शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो शिलालेख देखिए पत्थरों पर आपका लिखा हुआ लेख को शिलालेख कहते हैं। और अभिलेख में क्या होता है, धातु जैसे तांबा, सिल्वर, पीतल आदि की कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख आपका यहाँ पे अभिलेख कहलाता है। ठीक है, चलिए, और ताड़पत्र क्या होता है, ताड़ के पत्तों पर यानी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है, प्राचीन काल में लोग यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, और क्यों करते थे। तो प्राचीन काल में लोग जैसे पैदल, जानवरों की सवारी, ठीक है, जानवरों में चढ़कर, नावों के द्वारा यात्रा करते थे। वह ऐसा काम की तलाश में प्राकृतिक आपदा कारण या फिर खाद्य सामग्री की कमी के वजह से करते थे। ठीक है, चलिए, क्या रही था उस टाइम पे भाई साहब, यहाँ पे आपका ये सारे संसाधन की चीज़ें नहीं थी। तो या फिर नाव से करते थे समुद्र के द्वारा, या फिर यहाँ पे जानवरों पर सवारी करके, जैसे आपका घोड़ा हो गया, हाथी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कर, जैसे मोरक्को का आपने सुना होगा इब्न बतूता हो गया, और चीन से आया था फायान और हेनसांग। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 10वां, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदी के नाम, तो जो छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदियों से मिलकर मिलती है उन्हें सहायक नदी कहते हैं। जैसे देखिए सोन आपका मध्य प्रदेश बहता है ना, यमुना बहता है, नर्मदा, चंबल आदि ये क्या है, सहायक नदी कहलाती है क्योंकि बड़ी नदी पर मिलती हैं। और क्वेश्चन देखिए 11वां, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो पुरानी वस्तुओं की खोज और अध्ययन करते हैं और व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों आदि का अवशेषों तथा मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 12वां, इतिहासकार किसे कहा जाता है, किन बातों को ध्यान रखते हैं। तो अतीत एवं पुरानी बातों को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। शिलालेख, अभिलेख और भोजपत्र आदि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां आता है, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा से क्या है। तो कभी कभी एडी की जगह सीई या फिर आपका बीसी की जगह बीसी का प्रयोग करते हैं। इन अक्षरों का प्रयोग करने पर कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग करने पर आपका कॉमन एरा के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 14, दिए गए रेखा मानचित्र में आपको यहाँ पे दर्शाना है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल और देखिए गारो खासी पहाड़ियाँ। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका सभी आपका दिया गया है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र है, देखिए ये लिखा है ना, और गारो पहाड़ी आपका यहाँ पे दिया है, विंध्या पहाड़ी आपका ये देखिए, चंबल नदी है, यमुना नदी यहाँ पे है, और थार है आपका। देखिए यहाँ पे आपको इसी प्रकार लिख देना है, सोन नदी, नर्मदा नदी, और देखिए आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, अरब सागर हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार, ये आपके सभी आपके इसमें लिखे हैं। सतपुड़ा के आपका देखिए ताप्ती
सतपुड़ा सब कुछ बंगाल की खाड़ी आपका लिखा है, तो आप यहाँ पे देखकर आंसर कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं आपका देखिए आपके नेक्स्ट आपके वीडियो पर। देखिए